कर्मचारियों का फिर बड़ा आंदोलन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंचिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। पेंशन बहाली के लिए मुलाजिमों ने अगली रणनीति तैयार कर ली है। वहीं अब होमगार्ड की सैलरी बढ़ने वाली है। पर इस सब के बीच क्या सरकार के खिलाफ बन रहा कर्मचारी माहौल ऐसे ही रहेगा? कौन से कर्मचारी अब मुखर हो गए हैं? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। तो राजेश, आज एनपीएस कर्मचारियों ने विरोध दिवस मनाया जी। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप ये समझिए कि काला दिवस या जो भी इसको नाम दिया गया हो, क्या रिपोर्ट है पहले उस दिवस को मनाने को लेकर? क्या रिपोर्ट है? बिल्कुल, देखिए प्रदेश भर में एनपीएस के कर्मचारियों ने आज ब्लैक डे मनाया है अग्निहोत्री जी। और ब्लैक डे मनाया क्यों है? क्योंकि ये कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं सरकार से। आज संडे था, छुट्टी का दिन रहा, लेकिन इन कर्मचारियों का अगर सोशल मीडिया को आज इन्होंने सबसे बड़ा हथियार प्रदेश में बनाया, उसके जरिए चाहे काले कपड़े पहने, काली इन्होंने बैंड बांधे, काले बिल्ले लगाए और तमाम काली चीजें दिखाकर यह जाहिर करने की कोशिश की है कि जितना जो सरकार ने एनपीएस स्कीम कर्मचारियों के लिए लागू की है वो गलत है, उसकी जगह पुरानी पेंशन सरकार को बहाल करनी चाहिए। मैसेज सरकार तक या दबाव सरकार पर सोशल मीडिया के जरिए बनाने की आज इन्होंने कोशिश की है। इसीलिए काला दिवस बनाया, क्योंकि आज ही के दिन हिमाचल प्रदेश के तमाम कर्मचारियों की पेंशन बंद करके, पुरानी पेंशन बंद करके सरकार ने ओपीएस जो एनपीएस कर्मचारियों के लिए 2003 में लागू की थी। इसीलिए इस दिन को आज इन्होंने काला दिवस मनाया है। जी राजेश, बहुत बेहतर। आपने जो भी हमारे दर्शक है जिनको जानकारी नहीं थी उनको समझ आ गई होगी आज। आपने सही कहा राजेश, सोशल मीडिया में बाढ़ आई हुई है आज विरोध की। काला रंग विरोध का प्रतीक होता है, तो वो आज हमने देखा है राजेश। एक बड़ी चीज राजेश, अभी आपने कहा 2003 का जिक्र किया, तो वैसे एक सोशल मीडिया की पोस्ट देख रहा था मैं कर्मचारियों की तरफ से। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ओपीएस बंद की थी, हमें नहीं पता हिमाचल में वीरभद्र सिंह जी ने इसको लागू किया था। वो कहते हैं कि किसी ने भी जो मर्जी किया हो, लेकिन हमारा समर्थन, हमारे परिवार का समर्थन अब उनके साथ होगा जो ओपीएस फिर से लागू करेंगे। अच्छा राजेश, आपने विरोध दिवस की बात कर ली, ओपीएस की ही बात कर लेते हैं। जितने भी एनपीएस कर्मचारी हैं राजेश, उनकी आज उनके आप ये कहिए प्रतिनिधियों की एक राज्य स्तरीय मीटिंग हुई है हमीरपुर में। बिल्कुल राजेश, बड़ी चर्चा है इसमें, जो फैसले हुए हैं उनकी। क्या हुआ हमीरपुर में? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी ये मीटिंग एनपीएस के कर्मचारियों की हुई है। हमीरपुर के मट्टन सिद्ध के एक निजी होटल में ये बैठक हुई अग्निहोत्री जी, और इसमें राज्य कार्यकारिणी के साथ साथ जिला कार्यकारिणी के सदस्य भी इस मीटिंग का हिस्सा बने। और इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि अगर आगामी दिनों में हम रणनीति एनपीएस के कर्मचारियों की देखते हैं, रणनीति ये बनाई गई है कि विधानसभा का जो मानसून सत्र होने जा रहा है, उस सत्र के लिए ओपीएस की बहाली के लिए तमाम एनपीएस के कर्मचारी अपने परिवारों को साथ लेकर वहां प्रदर्शन करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। 3 मार्च की परिस्थितियों को याद करिए, जब प्रदेश भर के करीब 35 से 40 हजार कर्मचारी वहां राजधानी शिमला पहुंचे हुए थे। अब ये स्टेट कॉल दे दी गई है। इस स्टेट कॉल में यह कहा गया है कि 3 मार्च को जितने कर्मचारी थे उससे करीब करीब 5 गुना कर्मचारी और उनके परिवार विधानसभा को घेरने के लिए मानसून सत्र के दौरान शिमला पहुंचेंगे। तो एक सरकार के खिलाफ बहुत बड़े आंदोलन का ऐलान फिर से एनपीएस के कर्मचारियों ने कर दिया है। चुनावी साल है और चुनावी साल में सरकार पे दबाव बनाने के लिए बहुत बड़ी योजना बनाई गई है। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए अब मीटिंगों का दौर एनपीएस के जो संगठन है इसका चल पड़ा है। मीटिंगें भी कॉल कर ली गई है अग्निहोत्री जी। किन्नौर में जो मीटिंग होगी वो 2 जून को डिसाइड कर दी गई है, चंबा की 11 को, और फिर हमीरपुर की 14 जून को डिसाइड ये मीटिंग कर दी गई है। उससे पहले अगर हम देखते हैं तो 22 मई से लेकर 29 मई तक जितनी भी जिला कार्यकारिणी एनपीएस की होंगी, इनकी बैठकें निपटाई जाएंगी। रणनीति का हिस्सा सभी कर्मचारियों को बनाया जाएगा, अगली कार्य योजना बनाई जाएगी। तो एनपीएस के जो आंदोलन है, ये बहुत बड़ा आंदोलन अब हिमाचल प्रदेश में इस चुनावी साल में होने जा रहा है। और विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान घेराव की रणनीति है, जिसमें अब परिवार भी आप देखिए कर्मचारियों का अब इस आंदोलन का हिस्सा बनने जा रहे हैं।
राजेश, बिल्कुल आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी। हमारे पास एक इनपुट थी कुछ समय पहले तक कि जितने भी ओपीएस आंदोलन से जुड़े एनपीएस के कर्मचारी नेता हैं वो थोड़े से परेशान थे, उनको ये लग रहा था कि स्लो डाउन हो रही है मूवमेंट। जी जी जी। तो शायद उसी नजरिए से आज मीटिंग बुलाई गई थी। आज दिन भी था, मौका दस्तूर की हम कल भी चर्चा कर रहे थे, आज भी चर्चा कर रहे हैं। बड़ा दिन है, आज के दिन लागू हुई थी, विरोध भी हुआ और आगे की रणनीति भी बनी। राजेश, किसी भी सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा विरोध माना जाता है विधानसभा सत्र के दौरान उसके ऊपर दबाव बनाना, विधानसभा सत्र चलते हुए पहुंचना। हम पिछले आप देख लीजिए 2 बार के सत्रों को देख लीजिए आप, चाहे वो तपोवन में हुआ था या फिर उसके बाद शिमला में हुआ था। शिमला में राजेश 3 मार्च को जो कर्मचारियों के साथ हुआ, उसके बाद जाहिर है उनको रणनीति बदलनी ही थी अगर विरोध करते रहना था, नहीं तो बहुत से कर्मचारी सीधे सामने आ रहे थे। परिवार को साथ लाने का मतलब है कि एक आदमी अगर 4 लोगों को लेके आता है तो 5 गुना ऑब्वियसली हो गए। सही है, वही है ना राजेश, ऐसा ही है बिल्कुल। अब सरकार के लिए वैसा कुछ करना मुश्किल हो जाएगा जैसा कि पिछली बार हुआ था। सिर्फ कर्मचारी नेता संघर्ष कर रहे थे, कर्मचारी संघर्ष कर रहे थे, बहुत आसान था उनको पकड़ के या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना, कानूनी कार्रवाई। परिवार साथ होंगे, होता है बच्चे भी हो साथ, अगर बच्चे ना हो तो ज्यादा अच्छा है। वैसे पता नहीं अब कैसे डिसाइड करते हैं कि परिजन तो होंगे ही, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और हम, आपने बिल्कुल सही कहा कि चुनावी वर्ष है, दबाव बहुत बढ़ जाएगा राजेश। हम रिपोर्ट करते रहेंगे जो भी होगा इसमें, लेकिन हम बार बार ये कह चुके हैं कि ऐसा एक्सपर्ट मानते हैं कि राह मुश्किल है ओपीएस की अभी तक। राजेश, आम आदमी पार्टी से भी बात कर लेते हैं, जब ओपीएस की बात चली है। आम आदमी पार्टी के जो एक पदाधिकारी हैं उन्होंने चंबा में कहा है कि अगर हमारी सत्ता आती है हिमाचल प्रदेश में तो हम ओपीएस दे देंगे। कांग्रेस तो देखिए डंके की चोट पे बोल रही है, कई प्रदेशों में दे भी चुकी है। अब देखिए यहाँ पे आम आदमी पार्टी के पास 2 राज्य हैं। दिल्ली के लिए वो कहते हैं जी कि हमने रिपोर्ट दे दी है और हमारी वहाँ पे सुनी नहीं जा रही है, राज्यपाल उपराज्यपाल साहब के पास है, जैसा जो भी है। लेकिन पंजाब में तो कमेटी बनी हुई है, वहां तो कुछ नहीं हुआ राजेश। कि आप हिमाचल के नजरिए से आम आदमी पार्टी के इस वादे को कर्मचारी कैसे ले रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ओपीएस की जहां तक बात है, हिमाचल ही नहीं अग्निहोत्री, देश का बड़ा ज्वलंत मसला है कर्मचारियों का। और अब इसको अगर हम देखते हैं तो ये एक तरह से राजनीतिक दलों के लिए एक मुद्दा बन गया है, जिसे चुनावी साल में हर राजनीतिक दल अब भुनाने की कोशिश कर रहा है, सरकार के खिलाफ इस मुद्दे को ज्वलंत करने की कोशिश कर रहा है। आम आदमी से पहले कांग्रेस की बात कर लें। कांग्रेस ने, क्योंकि आप देखिए कि उन्होंने तो अपना हाईकमान तक से ओके करवा दिया, यानी कि कांग्रेस ने बाकी राज्यों में लागू भी व्यवस्था कर दी है, पुरानी पेंशन की बहाल अपने कर्मचारियों के लिए कर दी है। आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि उनकी जब सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी तो यहां के एनपीएस कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाएगी। मसला वही है कि जनता भरोसा कैसे करे या कर्मचारी भरोसा कैसे करे। पंजाब में आप देखिए कि 20 मार्च के बाद उनकी 20 मार्च को सरकार बनी थी पंजाब में, उसके बाद अभी तक आप देखिए 20 मई आने वाली है, 2 महीने से ज्यादा का वक्त होने जा रहा है, अभी तक तो ओपीएस वहां के कर्मचारियों के लिए बहाल नहीं हुई है। तो भरोसे की बात है। और बाकी हिमाचल प्रदेश के बाकी दल भी हैं, जिसमें डॉक्टर राजन सुशांत का दल है, या जिसमें क्षत्रिय संगठन, जिसमें बिल्कुल रुमित ठाकुर का संगठन है, जिसमें वो भी ऐलान कर चुके हैं कि हम विधायकों और मंत्रियों की पेंशन बंद करके कर्मचारियों के लिए पेंशन देंगे। तो हर राजनीतिक दल इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है। सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा हथियार बाकी विरोधी दलों को मिल गया है। आम आदमी पार्टी भी उसी का हिस्सा बन गया है। हिमाचल प्रदेश में जो इस तरह का ऐलान उन्होंने किया है, परिस्थितियां क्या है, किस तरह से होगी, अभी केंद्र और आप ये देखिए कि केंद्र और स्टेट की सरकार, डबल इंजन की सरकारें जिनको कहा जाता है, जब वो बहाल नहीं कर पा रही हैं तो बाकियों के लिए परिस्थितियां किस कदर होंगी, किस तरह बनेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये राजनीतिक मुद्दा बहुत बड़ा बन गया है, राजनीतिक मुद्दा बन गया है। ठीक कहा राजेश आपने। ये भी कहा जा रहा है कि ओपीएस के मामले में डबल इंजन जो है वो विपरीत दिशाओं में चलते हैं। बिल्कुल, चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। राजेश, कर्मचारियों पे इतना ही बात करते हैं, आज एक और वर्ग है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बेरोजगारों की बात कर लेते हैं। सही है। आगामी दिनों में हमीरपुर स्थित जो हमारा कमीशन है, सबऑर्डिनेट कमीशन, उसकी ओर से कहा गया है कि देखिए कुछ पोस्ट निकल रही हैं, सरकारी नौकरियां निकल रही हैं, और वो सरकारी नौकरी साथ में ये भी कहा गया है कि JOA क्लरिकल जॉब्स जो होती हैं वो निकल रही है। राजेश, अब देखिए यहाँ पे पैराडॉक्स क्या है। पहले बात हो रही थी मल्टीटास्क वर्कर्स की, बिल्कुल, अब उससे थोड़ा ऊपर आप ये समझिए, मल्टीटास्क वर्कर तो चलिए उनको मानदेय मिलेगा, तनख्वाह नहीं, जो अच्छी पोस्ट है, लेकिन वो जो ओवर क्वालिफाइड लोग हैं इस पोस्ट के लिए, कौन लोग, जैसे इंजीनियर, सिविल इंजीनियर्स बात करते रहते हैं हमेशा, PWD IPH में नहीं जॉब्स निकाली हैं, बाकी के इंजीनियर्स, इवन
वो लोग जो टीजीटी लगना चाहते हैं, जो टेट क्वालिफाई करके बैठे हैं, बीएड करके बैठे हैं, हाई डिग्रीज लेके बैठे हैं, सोशल मीडिया पे राजेश अब ये चल पड़ा है, हम देख रहे थे 2 दिन से ट्रेंड चला हुआ है, लोग बोल रहे हैं, बेरोजगार कह रहे हैं कि जी हमारी पोस्ट तो निकलनी नहीं है, तो बेटर है कि हम लोग जेओई के लिए ही तैयारी शुरू करते हैं। और उस पर बड़े मायूस होकर बयान दिए जा रहे हैं, उस बात से सहमति भी जताई जा रही है। कैसे देखते हैं इस परिस्थिति को आप युवाओं के नजरिए से? बिल्कुल, देखिए युवाओं के इस नजरिए पे आने से पहले कर्मचारियों के लिए ही खबर है। हिमाचल प्रदेश के तमाम जितने भी कर्मचारी हैं जिनके लिए हिमाचल सरकार ने भारत सरकार 2009 की नोटिफिकेशन जारी की है, अब उसमें अपडेट एक आई है अग्निहोत्री जी की अपंगता या मृत्यु पर मिलने वाली जो पारिवारिक पेंशन है उसको पाने के लिए कर्मचारियों को एक राजीनामा देना होगा, जिसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो डीडीओ के पास जमा करवाना होगा प्रपत्र, और उसकी लास्ट डेट 22 मई रखी गई है। तो 22 मई से पहले जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें एक तरह से एनओसी देनी होगी, या नॉमिनी वहां किसी ना किसी अपने परिवार के सदस्य को बनाना होगा। जहां तक भर्तियों की बात है, अभी देखिए चुनावी साल है, अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिसकी आस युवाओं को है, नौकरियों की आस लगातार युवा रखते हैं। स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे पद अभी भरे जाने अग्निहोत्री जी, आयुर्वेद विभाग की अगर हम बात कर लें 300 भर्तियां वहां निकल रही हैं। इसके अलावा आपने जेओए की बात की, जेओए के जितने भी आप देखिए पहले वाली जो भर्ती थी वो उसकी प्रक्रिया अभी कई एक जगह तो रिजल्ट लटका है, प्रक्रिया भी पूरी हुई नहीं है। बाकी आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे पद हैं जो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के मार्फत से भरे जाने हैं, तो उसको लेकर युवा अब एक आस जो रखते हैं सरकार से, क्योंकि सरकार ने भी कहा कि नौकरियां हम देने जा रहे हैं, तो युवाओं की आस है सरकार से, और सरकार इस नजरिए से थोड़ा सा जेओए के लेकर बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि वहां भर्तियां होने जा रही हैं। जी राजेश, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसी पोस्ट होती है, अब इसमें आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है जैसे सेक्रेटरीट को छोड़ दे तो +2 पास होती है शायद। बिल्कुल, तो जो हाँ बिल्कुल सही है, एक डिप्लोमा की बात होती है उसमें, एक मतलब सर्टिफाइड जैसे। तो बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास ये होता है, +2 तो होते हैं सारे, साथ में डिप्लोमा भी किया होता है। कंप्यूटर की आजकल कंप्यूटर एज है, कंप्यूटर जनरेशन है। तो राजेश अब ये पता नहीं कितना सही होगा कि जो ओवर क्वालिफाइड लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कल को अगर वो ऐसी जॉब्स में आते हैं, मजबूरी है उनकी, जब इंतजार कर रहे हैं और उनको नहीं को रास्ता दिख रहा है तो कहाँ जाए, तो फिर कल को फिर उनकी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगी, क्योंकि जॉब तो वो ले लेंगे पर अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से जब उनको इनकम कम होगी तो फिर कहीं ना कहीं झलकेगी, काम में भी, व्यक्तित्व में भी, और हर कहीं, और समाज भी प्रभावित होगा। तो बेटर है, एक्सपर्ट ही मान रहे हैं कि अगर बाकी जगह की जॉब्स हैं जो निकलनी है उनको वेल इन टाइम डिक्लेयर कर दिए जाए, ताकि उन युवाओं को पता लग जाए कि ये छोड़िए, आप अपनी लाइन की तरफ ध्यान दें, लेकिन उसके लिए पहले उनको एक लाइट नजर आनी चाहिए, रोशनी दिखनी चाहिए। राजेश, सरकारी महकमे में ही एक वर्ग है जी, वो वर्ग है पंचायत वेटरनरी सहायकों का। राजेश सही है, बिल्कुल, हम बहुत सी बार इस पे चर्चा कर चुके हैं, बहुत ज्यादा क्वेरी होती है इस वर्ग की कि जी हमें बताइए हमारा क्या हो रहा है। बिल्कुल, तो अब हम भी उनको जवाब देते हैं कि देखिए जी हमारे पास जो इनपुट है उसके अनुसार अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल, अभी तक स्थितियां वही हैं जहां आप लोगों ने जब बात की थी मुख्यमंत्री साहब से तो प्रक्रिया रोकी थी, और बाद में ये जानकारी राजेश सामने आई थी कि अब शायद वैसे ही कुछ आगे बढ़ाने की बात की जा रही थी, जैसे कि पहले प्रक्रिया चल रही जिससे रोका गया था, पर साथ ही ये कहा गया था कि जिनका भी नंबर नहीं आता है उनका थोड़ा मानदेय बढ़ा दिया जाएगा, और फिर उसके बाद फेज वाइज सबको इंक्लूड कर लिया जाएगा। राजेश, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए जानकारी यही है कि फेज वाइज ही इनको सरकार विभाग में ले रही है, और बड़ी बात यह है कि बाकी कर्मचारियों का इसमें मानदेय बढ़ाने की बात हुई है। लेकिन अभी तक जिस तरीके से ये कर्मचारी चाह रहे हैं, पंचायत वेटरनरी सहायक जो है, कि सरकार एक मुश्त इनका एक तरह से विभाग में इनको ले ले, और विभाग में इनका जो ये बिल्कुल समायोजन इनका करके इनको कॉन्ट्रैक्ट पे, क्योंकि बड़ा अरसा हो गया राजेश, ये लोग चाहते कॉन्ट्रैक्ट ना दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पे थे, इनको बहुत अरसा हो गया, क्योंकि लगातार अगर अभी पीछे एक ड्राफ्ट आया था जिसमें ये कहा जा रहा था कि इनको फिर से कॉन्ट्रैक्ट पे लेने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, उसी पे ये कर्मचारी ये चाह रहे हैं कि क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे लंबा अरसा हो गया है, अब सरकार इनको सीधे तौर पे रेगुलर विभाग में समायोजित करके रेगुलर कर दे। पेचीदगियां क्योंकि इस भर्ती में फंसी हुई थी, बहुत ज्यादा आरएनपी रूल एकदम से ऐसा कह लीजिए कि इस पद के लिए प्रभावी नहीं थे, वहां से बदलने की उनको बात हुई थी। आरएनपी रूल अभी बदले नहीं गए हैं, और परिस्थितियां इन कर्मचारियों के हित में थोड़े से इंतजार किए अग्निहोत्री जी अभी, क्योंकि अभी लेकिन इनके लिए राहत की एक बात है कि पंचायती राज मंत्री जिस तरह से लगे हुए हैं, क्योंकि पशुपालन विभाग भी उनके पास है, वो इनके लिए राहत की एक खबर है कि वहां से कुछ ना कुछ निकलेगा जरूर। हालांकि इसमें वक्त, बहुत लंबा वक्त बीत गया है, और बहुत लंबा वक्त एक तरह से आगे भी एक तरह से ऐसा लग रहा है कि चुनावी
भी जो मोड सरकार जहां जा रही है उससे पहले पहले हो सकता है इनका, क्योंकि जून और जुलाई 2 महीने बताए जा रहे थे कि इस दौरान इनका सरकार इनके मसले हल कर देगी। इस बीच ऐसा ही मसला जिस तरह का अग्निहोत्री जी होमगार्ड जवानों की पॉलिसी को लेकर है, हालांकि पॉलिसी आई नहीं है, लेकिन एक खबर होमगार्ड जवानों के लिए है कि उनकी दिहाड़ी बढ़ने, हिमाचल प्रदेश में सरकार दिहाड़ी बढ़ाने उन होमगार्ड जवानों की जा रही है। लगातार क्वेरी ये जवान करते रहते हैं हमारे साथ। अब 208 रुपए इनकी दिहाड़ी सरकार बढ़ाने जा रही है। अभी तक अगर हम देखें तो 675 रुपए दिहाड़ी इनको मिलते हैं, अब इनकी दिहाड़ी 883 रुपए हो जाएगी। तो इस तरह से, जिस तरह से पुलिस पेमेंट करेक्शन जो हुई है, पुलिस कर्मियों को तो लाभ मिल गया था, अब होमगार्ड के जवानों को भी सरकार राहत देने जा रही है। तो उम्मीद यही है कि पंचायत वेटरनरी जो सहायक है उनकी भी सरकार सुन लेगी। राजेश, बिल्कुल सही बात है। आपने मंत्री महोदय की बात कही थी, वो बहुत प्रयास कर रहे हैं, हम भी यहाँ कह चुके हैं, लेकिन ऐसे प्रयासों का क्या फल जिसका हल नहीं लेट हो गया जी, है ना जी। फिर वो प्रयास शून्य ही होते हैं जब तक कि काम ना हो। काम होगा तो दिख जाएंगे, फिर हम बात करेंगे। यहाँ पे होमगार्ड्स की बात कही आपने, बड़ी अच्छी खबर है ये अगर ऐसा होता है। पर राजेश, कई बार ये भी कहा जाता है कि जब इतने पैसे देने ही होते हैं तो बेटर है कि उनको विभागों में आप एडजस्ट क्यों नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल। जब तनख्वाहें या जो आप दिया जा रहा है वो इक्विवेलेंट जैसा है तो करिए, फिर वहां पे क्या दिक्कत आती है? पर क्योंकि केंद्र के अधीन है, गृह मंत्रालय के तहत है, तो बहुत सारी चीजें वहां से ड्राइव होती हैं।